श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश। महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 64। घर माहि घर निर्मल राखै। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, मैं क्या कर रहा हूँ यह कल से आप सज्जनों को विदित हो रहा है। मैं भागलपुर के लिए नया आदमी नहीं हूँ। मैं 1909 ईस्वी के पहले से यहाँ आता हूँ। यह प्रचार जिसे मैं कर रहा हूँ ईश्वर भक्ति का है। इसका आधार संतों का वचन है। ईश्वर भक्ति में 3 बातें खास कर ली जाती हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों को छोड़कर कोई ईश्वर की भक्ति में गुजर नहीं सकता। स्तुति कहते हैं ईश्वर की मर्यादा के गान को बड़प्पन करने को। इससे श्रद्धा उपजती है और अपने लिए मालूम होता है कि यदि वे मुझे मिले तो मैं सारे कष्टों से छूट जाऊं। ऐसा होने से मन में होता है कि कैसे मिलेंगे। इससे उसको प्रेम होता है और उससे मिलने के लिए जो यत्न करता है वह भक्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के विषय में संत कबीर साहब का पद है: घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटक बचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्भ न कीजय, झूठा पच रंग चोल रे। शून्य महल में दिया ना बारिले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीब मिलेंगे। संत कबीर साहब, तात्पर्य है कि इस शरीर में चेतन आत्मा है,
उसके ऊपर जर आवरण पड़े हैं। जर आवरण भी एक नहीं, चार हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के विषय में बहुत लोग जानते हैं। कथा है सावित्री सत्यवान की। इससे पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर भी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को शिक्षा दी है और कहा है कि लोग जैसे सींग को खींचकर मूंज देखते हैं, उसी तरह योगी चेतन आत्मा को देखता है। चेतन आत्मा के ऊपर पहले महाकारण, फिर कारण और सूक्ष्म, फिर स्थूल, ये चार जड़ावरण हैं। इन आवरणों से अपने को, चेतन आत्मा को पृथक कर लो तो परमात्मा मिलेंगे। संत पलटू साहब ने कहा है, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर हो वह हाजिर। अंदर दस के देखो मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। अब बुड़का डारे डार खुदा वा खुद दिखरावे। रूह करे में राज कुफर की खोली कुलावा। 30 रोजा रह अंदर में 7 रिकावा। लाम काम में रब को पावे पलटू दास। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। इसे बुरके को हटाओ तो प्रभु मिलेंगे। यही बुरका नकाब या आवरण है। इसी को संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, घर माही घर निर्मल राखे पंचो धोबय काया कपरा। चार जर के और एक चेतन का इन पांचों को उतार। पांचवा आवरण तो चेतन चोला है। इस स्थूल शरीर रूपी घर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर रूप घर है, उसको पवित्र रखो। स्थूल शरीर को जल से धो। सूक्ष्म शरीर तब धुलता है जब इस पर के स्थूल का आवरण उतरता है। कारण तब धुलता है जब इस पर से सूक्ष्म का आवरण उतरता है। महाकारण तब धुलता है जब इस पर से कारण शरीर का आवरण उतरता है। और कैवल्य चेतन तब धुलता है जब इस पर से महाकारण का आवरण उतरता है। इस पांचों आवरण उतर जाने पर प्रभु छिप कर नहीं रहते। जैसे पलक का आवरण उतरने पर या किसी के मोतियाबिंद के पत्थर को निकाल देने पर सूझने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा के ऊपर से आवरण हट जाने पर परमात्मा देखते हैं। संत तुलसी साहब ने कहा, हाय नेरे सूझत नाही ल्यानत ऐसो जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जीवात्मा को जिसका ज्ञान पहले नहीं था, चेतन दशा में होने पर उसका ज्ञान होने लगता है। किसी का घात मत करो, कटु वचन से हिंसा होती है।
जैसे तलवार से काटते हैं, उसी तरह वचन से भी लोग पीटते हैं, काटते हैं। पुनः संत कबीर साहब ने कहा, संसार के धन यौवन का घमंड मत करो, यह शरीर पंच रंगा चोला झूठा है। संत कबीर साहब शून्य में ध्यान करने की युक्ति बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, पहले संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, फिर शून्य ध्यान करो। इसी शून्य का ध्यान करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। इसका लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए, वही परम बिंदु है। जैसा बिंदु बाहर में स्थापित करते हो, वस्तुतः बिंदु वैसा नहीं होता। इसके लिए संतों ने कहा, आंखें बंद करो। आंखें बंद करते हो, वही कागज के सामने देखने में आता है, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पेंसिल रखो, ख्याल मत करो कि वहाँ क्या होगा। पेंसिल रखते ही चिन्ह होता है। उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ स्थिर होगी, वहीं कुछ उदित हो जाएगा। इस प्रकार कुछ ख्याल किए बिना दृष्टि को स्थिर करो, अपने ही आप उदित होगा। निराशा देवी की गोद में मत जाओ, ना उम्मीदी की गोद में मत बैठो। जो ना उम्मीदी की गोद में बैठते हैं, उनसे होने वाला काम भी नहीं होता है। बिना बिंदु के रूप मंडल नहीं बन सकता। बिंदु को पकड़कर स्थान पर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। स्थूल से ऊपर उठा गोया, एक घूंघट उतर गया। यह पहला बिंदु है। जहाँ तक आकाश है, वहाँ तक शब्द है। इसलिए साधक को चाहिए कि उसको पकड़े। शब्द साधना से सृष्टि के अंत तक जाना होता है। शब्द दृश्य से ऊपर का पदार्थ है। कुछ बनने के पूर्व शब्द हुआ। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, इंद्रियमय, मनोमय और प्राणमय। इसको बहुत गहरे ध्यान से जानने की आवश्यकता है। शब्द की उत्पत्ति आकाश से है और लय भी अशब्द में ही है। जो आंख से देखने की शक्ति रखता है, वह देखता है जो रूप है। इसी कारण संत तुलसी साहब ने कहा है, यह नयन शयन सो चैन सुंदरी, साजी श्रुति पियो पाए चली। अंतरात्मा सूरत को सजाकर प्रभु से मिलने चली। इस साधन में सहायक जप है और ध्यान, दोनों में
रूप ध्यान भी है और अरूप ध्यान भी। बंद और राम नाम रघुवर को हित कृषानु बानु हिमकर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। नाम की महिमा का वर्णन संत कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा किया है। योग शिखोपनिषद में कहा अक्षरं परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। नाम दो प्रकार का होता है, एक वचन में आता है, दूसरा श्रवण में आता है। जो मुंह से बोलते हैं यह वर्णात्मक है और जो वर्णात्मक वर्णों में लिखा नहीं जाता उसकी ध्वनि होती है, उसे ध्वन्यात्मक कहते हैं। शब्द में गुण होता है कि सुनने वाले को वह अपने उद्गम स्थान पर ले जाता है और उसके मूल में जो गुण रहता है उसको लिए रहता है और सुनने वाले को उससे गुणान्वित करता है। एवं प्रकार से शब्द साधना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मोहल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 28/2/1954 को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।